हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट 1954 जो कि सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक यूरिस्प्रूडेंस में एक टॉपिक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में जान लेंगे कि ड्रग्स क्या होती है, रेमेडीज क्या होती हैं। ठीक है, चलिए आइए ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ड्रग्स क्या है? ड्रग्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि हम टेस्ट के लिए, डायग्नोसिस के कह सकते हो, क्योर के लिए, क्योर मतलब बचाने के लिए, क्योर ठीक करने के लिए, मेडिकेशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन मतलब स्टॉप करना, ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट मतलब किसी भी बीमारी को, उसकी बीमारी को ठीक करना, किसमें, इन इंसानों में, जानवरों में, ये सारा। और उसका साथ ही साथ उसकी चेंज कर दे किस स्ट्रक्चर को, और अल्ट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस एंड फंक्शन। कभी जब आप खाते हो कोई भी मेडिसिन को तो वो चेंज भी कर देती है। अल्ट्रेशन का मतलब चेंज ऑफ एनी स्ट्रक्चर और द फंक्शन ऑफ द बॉडी, किसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन बॉडी के चेंज भी कर देता है। सो एक ये मेडिसिन की प्रॉपर डेफिनेशन है कि मेडिसिन एक ऐसा पदार्थ है जो कि हम उसके साथ अपने आप को, खुद को ट्रीट भी करते हैं, किसी बीमारी के साथ ट्रीट करते हैं, वो इंसानों में, जानवरों में दी जाती है, और उसके साथ स्ट्रक्चर और फंक्शन भी बॉडी के चेंज हो जाते हैं। ये एक प्रॉपर एक डेफिनेशन है। ये है ड्रग की डेफिनेशन। अगर हम बात करें कि ड्रग की डेफिनेशन, ये थी ड्रग की डेफिनेशन इन द जो कह सकते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अकॉर्डिंग बात करें तो उसकी ड्रग की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी द इंसेक्ट रिपेलेंट्स, मतलब जो इंसेक्ट को रिपेलेंट मतलब जो दूर करने वाले इंसेक्टिसाइड्स विच किल द इंसेक्ट, के जो कि इंसेक्ट को किल करते, कॉजिंग डिजीज, जो इंसेक्ट हमें डिजीज कॉज करते हैं, इन द ह्यूमन बींग। ठीक है, इन ह्यूमन बींग आर डीम्ड एज अ ड्रग, के कोई भी ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो हम एज अ ड्रग्स को, उसको ड्रग ही मानेंगे। ठीक है, ये हम बात करेंगे इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक में ड्रग की डेफिनेशन। बट अगर हम डीएमआर, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी में बात करें तो ड्रग की डेफिनेशन कुछ अलग है, जो मैंने आपको पहले बता दी है। पर अगर हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक की बात करें तो उसमें लिखा है कि जितने भी जो इंसेक्ट रिपेलेंट है, इंसेक्टिसाइड्स है, जो कि किल करते हैं इन इंसेक्ट्स को, कॉज जो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट हमें डिजीज पैदा करते हैं इन इंसानों में, तो उसे हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक आधार पर उसे क्या बोला जाता है, उसे ड्रग्स बोली जाती हैं। आइए मैजिक रेमेडीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि मैजिक रेमेडीज क्या होती है। मैजिक होता है दोस्तों चमत्कार, और रेमेडीज घरेलू, में ऊपर लिखा भी हुआ है घरेलू नुस्खे, जिससे हम मतलब कि घरेलू नुस्खे कहते हैं कि ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा करें कि भी हम इसके साथ बॉडी में इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे कई बार आपने देखा भी होगा, कईयों ने लिखा होगा, मतलब दीवारों पे लिखा होता है कि भाई मिर्गी की पहली दवा से ही इसका इलाज ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो डिजीज हैं ये एक शेड्यूल जे के अंदर आती हैं। तो इसमें हम पहले डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। आर द मंत्रास, ये कोई भी कह सकते हैं कि कोई मतलब मैजिक रेमेडी कोई भी मंत्र हो गया, कवच हो गया, या कोई भी इसके साथ मिलता जुलता सब्सटेंस हो गया, जो कह सकते हैं जिसमें साथ जादुई शक्ति, मिस्मस, मेराक्यूलस पावर्स, मतलब कि जो जादुई शक्ति जो ये दावा करती कि हम ये डिजीज को ठीक कर देंगे, और साथ ही साथ इसके साथ अल्टर द बॉडी फंक्शन, और साथ ही साथ बॉडी के फंक्शंस को भी चेंज कर देते हैं। और मेडिक रेमेडी, जैसे आपको पता होगा कि बाबा रामदेव था, उन्होंने लाखों रुपए, हाँ निर्मल बाबा की बात करें, निर्मल बाबा थे, उन्होंने लाखों रुपए से अपना कारोबार ये स्टार्ट किया, और लोगों को बेवकूफ बनाकर कितने ही करोड़ों ये कमाए। ठीक है, तो ये क्या था, ये एक था कभी मतलब मैजिक रेमेडी, जो कह सकते हैं घरेलू नुस्खे, मतलब जो कह सकते हैं कि भी ये मंत्रास हो जाते हैं। जैसे किसी को कह देते कि कोई ऐसा मंत्र, ये मतलब डाल देते कि मैं तेरे को ये मंत्र मारा, ये इसके साथ बीमारी ठीक हो जाए। कवच डाल देते किसी को, कवच जैसे लॉकेट की तरह उसको डाल देते, कोई ऐसा सिमिलर मिलता जुलता सब्सटेंस, या ऐसी मेराक्यूलस पावर, मेरा जादुई शक्तियां, मतलब कि ऐसे कि ये तेरे पे शक्ति आ गई है, ऐसा कुछ है जिसके साथ बॉडी के फंक्शन, ये सारी मैजिक रेमेडीज के बीच में आ जाती हैं। दीज मैजिक रेमेडी क्लेम टू, और ये क्लेम्स का मतलब कि ये कहती भी हैं कि हम ये पक्के शर्तिया तौर से इसको ठीक कर देंगे। या ये देखो यहाँ पे लिखा है, दीज रेमेडीज क्लेम्स टू क्योर द काइंड ऑफ डिजीज
विद दीज मंत्रास, और ये शर्तिया तौर से बता देते हैं कि ये मंत्रा, अगर आप ऐसा मंत्र का याद करो या ये कवच डाल लो या ये ऐसी कोई जादुई शक्ति है इनके पास जो कि डिजीज को प्रॉपर ठीक कर देती हैं। सो ऐसा ये सारा अंडर मैजिकल रेमेडीज के बारे में आ जाता है। उसके बारे में एक डेफिनेशन, इसके बाद एक डेफिनेशन है रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई भी, यहां लिखा है कि एनी पर्सन हु होल्ड क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन और नोटिफाइड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेडिकल डिग्री, कि कोई भी इंडियन मेडिकल डिग्री के एक्ट के अकॉर्डिंग अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसने जिसके पास क्वालिफिकेशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहेंगे। कि कोई भी ऐसा रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर वो पर्सन होगा जिसके पास क्वालिफिकेशन है इस इंडियन मेडिसिन डिग्री एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें डेफिनेशन बताई गई है कि भी इंडियन इसकी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन है कि इंडियन, हु इज द अडेंटिल्ड, हु इज entitled to be registered as the medical practitioner under the law of the time being force of any state to this act intent related to the register of medicine practitioner, कि कोई भी इस रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, ये जो कह सकते हैं जिसने इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलेंगे। एक तो हो गया जिसने इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिग्री ली होगी, और एक जिसने इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की होगी, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होगी। ये है सेकंड, जिसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है, और इसमें फर्स्ट में लिखा है कि इसके इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी डिग्री कंप्लीट की होगी, और इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी कह सकते हैं कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होगी। दोस्तों जैसे आपको पता ही होगा, चलिए आपको पता ही होगा कभी जैसे जैसे आप फार्मेसी करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन भी करानी पड़ती है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट किसे बोलते हैं? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उसे बोलते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हो अपनी रजिस्ट्रेशन, एक उनका पर्टिकुलर एक रजिस्टर होता है कि जिसमें उन्होंने अब सारे उनके लिखे होते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर, थोड़े से डॉक्यूमेंट उनको अपने जमा करवाने पड़ते हैं अपने बोर्ड पे, तो उनको क्या है कि भी अपनी एक प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सकता है, और उसके साथ वो अपनी एक मेडिकल स्टोर को खोल सकते हैं विद द लाइसेंस इशू करने के साथ। सो यहाँ पर हम बात करेंगे ड्रग एंड द मेडिकल एक्ट के बारे में। इसमें लिखा है मैजिकल रेमेडी, जो मैंने आपको बता दिया कि कोई जो घरेलू नुस्खे जो ठीक करते हैं डिजीज को, जिसमें कवच आ जाते हैं, मंत्र आ जाते हैं, या मैंने आपको बताया था यहाँ मिराक्युलस पावर्स आ जाती हैं, शक्तियां आ जाती हैं। कौन सी शक्तियां? जादुई शक्ति जो दावा करती हैं कि भी जो क्लेम करती हैं कि हम इसको शर्तिया तौर पर ठीक कर देते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड अपॉन द एडवर्टाइजमेंट। इफ अ पर्सन चेक द एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी, क्या होता है कि दोस्तों कभी कभार ये एडवर्टाइजमेंट, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये टोटल एडवर्टाइजमेंट के ही ऊपर, एडवर्टाइजर के बारे में ही ज्यादा है। कभी कभार क्या होता है कि कोई मतलब इंसान जब एडवर्टाइजमेंट के बारे में टेलीविजन में देख लेता तो सेल्फ उसके साथ क्या कहता है, सेल्फ मेडिकेशन करता है। तो उसके साथ क्या होता है कि ना तो उसे पता होता है कि कितनी प्रॉपर डोज लेनी है, कितनी, और इसके साइड इफेक्ट क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता होता कि उसकी प्रॉपर डोज के बारे में उसने कितनी लेनी है, उसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो उसके साथ उसको बॉडी के साथ वो अपने खिलवाड़ कर लेता है, उसको कभी कभार जान भी गंवानी पड़ती है। तो ये सेल्फ मेडिकेशन जो है वो डेंजरस होती है उन लोगों के लिए जो ये झूठे एडवर्टाइजमेंट को सुनकर अपने ऊपर लागू करते हैं। ठीक है, आगे लिखा होगा इन इंडिया, कभी इंडिया में ऐसा मतलब कि लोग वादा करते हैं कि भी उनके पास ऐसा मंत्र है, कवच है जो कि डिजीज को ठीक कर देते हैं। ठीक है, ऊपर आगे लिखा है कि देयर एडवर्टाइजमेंट प्रिंटेड, काफी जगह प्रिंटेड किया होता है, दीवारों पे किया होता है, मैगजीन पे, न्यूज़पेपर में लिखा होता है टू कंट्रोल के दीज टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट उन्होंने लगाई होती है। और रेमेडीज कह सकते हैं या ड्रग्स कह सकते हैं, उन्होंने लिखी मतलब बताया होता है कि ये आप ऐसी दवाई खाएं, आप ये एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं कि जिनके साथ वो ये क्लेम करते हैं कि भी शर्ती इलाज है इन चीजों का, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आइए पहले डेफिनेशन की, इसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट दोस्तों क्या होती है कि नोटिस हो गया, कोई भी नोटिस हो गया या लेबल हो गया या रैपर हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया, जो कि भी ये और मतलब कि ये अनाउंस कर देता है
कोई एडवर्टाइजमेंट है, जैसे आपको पता भी है, कोई प्रचार कर देता है, कोई मतलब ओरली प्रचार कर रहा है किसी भी, जहाँ डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट में लिख देता है या लेबल में लिख देता है, ये सब क्या है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, अपना मतलब किसी भी बारे में ड्रग को लेके उसकी झूठी ड्रग की झूठे मतलब झूठे उस पर मतलब कह देना कि ये ड्रग ये कर सकती है, पर ऐसा ये जो झूठी कह सकते हैं कि प्रचार करनी, ये सारी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट का यहाँ इन्होंने मतलब बताया कि कोई भी नोटिस हो सकता है, लेबल हो सकता है, रैपर हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, और जो ओरली भी कर सकते हैं, और जो ये बाय अ मीन ऑफ प्रोड्यूसिंग द ट्रांसमिटिंग लाइट बाय लाइट के साथ, कभी आप देखा होगा कि लाइट के साथ एडवर्टाइजमेंट कर रहे होंगे या साउंड के साथ या फिर स्मोक के साथ, ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर ये बताया है कि किस किस जरिए से एडवर्टाइजमेंट होती है लेबल से, कि ये एक नोटिस होता है जो कि किसी में भी लेबल में लिखा होगा, किसी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, या मीन ऑफ लाइट यूज की होगी, या स्मोक यूज किया होगा, या ओरली बताया होगा। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन एडवर्टाइजमेंट की। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वे प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट अंडर दिस एक्ट, के कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट है जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बंद की गई है। पहले है एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग विच एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ड्रग विच इज यूज टू द मेडिकल ट्रीटमेंट, के भी जो ये मतलब कि ऐसी ड्रग्स के भी एडवर्टाइजमेंट उन ड्रग की जो ये कहते हैं कि भी ऐसी हम मेडिकल ट्रीटमेंट कर देंगे, प्रिक्योरमेंट ऐसा हम ठीक कर देंगे, जैसे मतलब कि आगे इसमें प्रिक्योरमेंट ऑफ द मिस कैरेज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी, जो ये कहते हैं कि ये ड्रग्स के साथ प्रेगनेंसी जो है प्रिवेंट हो जाती है, या ये ड्रग के साथ इस मेडिसिन ये ड्रग के साथ इसके साथ ये मतलब झूठी जो ड्रग के बारे में एडवर्टाइजमेंट करनी और कहना कि भी ये मतलब कि ये ड्रग जो है ठीक कर देती है इस बीमारी को, ऐसा ये सब इन चीजों के ऊपर सारी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर प्रोहिबिटेड मतलब स्टॉप किया गया है। जो ये प्रेगनेंसी के जो एडवर्टाइजमेंट आ जाती हैं कि भी ये इस ड्रग से ये प्रेगनेंसी रुक जाती है, तो इसके ऊपर भी रोक लगाई गई है। तो आगे आ गया करेक्शन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, के भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को भी वुमेन में ठीक कर देता है, तो इस एडवर्टाइजमेंट के भी रोक है। द मेंटेनेंस एंड द मेंटेनेंस आर द इंप्रूवमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग फॉर द सेक्सुअल प्लेयर, कि कोई भी ऐसी ड्रग्स जो बताई गई कि ये सेक्सुअल प्लेयर के बारे में भी कोई एडवर्टाइजमेंट, तो वो भी सारी प्रोहिबिटेड है। ऑल द डिजीज विच आर अंडर शेड्यूल, कि जो डिजीज शेड्यूल जे के बीच में आती है उन पे सब पे रोक लगाई कि इन डिजीज के ऊपर आप झूठी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। जैसे कौन कौन सी शेड्यूल जे के भी शेड्यूल जे ऑफ एक्ट में आती हैं जो डिजीज है उनके बारे में आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। जैसे उस शेड्यूल जे में कौन कौन सी डिजीज आ जाती हैं, जैसे ये है अपेंडिसाइट्स, ब्लाइंडनेस अंधापन जिसे कह सकते हैं, कैटरैक्ट है, कैंसर है, डायबिटीज है, और एपिलेप्सी है। ये मैंने आपको बताया था कि लिखा होता दीवारों में कि मिर्गी की पहली खुराक से आराम आ जाता है, ये एपिलेप्सी होगी। गॉल स्टोन है, गॉल स्टोन का कोई इलाज नहीं है, उसको आपको गॉल को रिमूव ही करना पड़ता है। किडनी स्टोन का इलाज है, बट वो किडनी से मतलब यूरिन के थ्रू आपकी स्टोन ठीक हो जाता है, पर कहीं ना कहीं वहां मेडिसिन भी लेनी। स्मॉल पॉक्स जो कहते हैं माता मतलब हो जाती है ये बॉडी पे। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, इनके बारे में ये सारी डिजीज जो है इनके बारे में अगर एडवर्टाइजमेंट सबके ऊपर बैन की हुई है। तो ये आगे आ गया कि भी प्रोहिबिटेड द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू दिस ड्रग्स, कि कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो ड्रग्स के इंप्रेशन को खराब करती हैं, या ड्रग्स के मतलब ड्रग्स पे ये वादा करती हैं कि भी ये ड्रग्स प्रॉपर ठीक कर देती हैं, ये इन एडवर्टाइजमेंट पे सारा बैन है कि कोई भी ड्रग्स को उनका इंप्रेशन ना खराब करे और उनको ऐसा क्लेम ना करें कि ये ड्रग प्रॉपर इस डिजीज को ठीक कर देती हैं। सो इन ड्रग्स के बारे में सारी ये जो है सबके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सरकार ने रोक लगाई हुई कि ना तो हम किसी ऐसे ड्रग्स के बारे में बताएंगे जो ना तो ऐसी ड्रग्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करेंगे जो उस ड्रग का इंप्रेशन डाउन करती है, या फिर कोई भी ऐसा ड्रग नहीं करें ड्रग के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे जो उस पे ऐसे दावे करती हो कि ये ड्रग डेफिनेटली ठीक कर देती हो। ठीक है, चलिए एक और है कि भी प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन डिजीज एंड डिसऑर्डर, के भी कहीं ऐसी मतलब कि ये नहीं कहना कि कोई ऐसी ड्रग्स है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी जो
शर्तिया तौर पर ट्रीट कर देती है, डिजीज को ठीक कर देती है, डिसऑर्डर को ठीक कर देती। सो इन पे भी प्रोहिबिशन लगी हुई है, रोक लगी हुई है। प्रोहिबिशन ऑफ द इंपोर्ट, कि ऐसी कोई भी ऐसी इंपोर्ट नहीं करनी या एक्सपोर्ट नहीं करनी ड्रग्स, उन पे सब पे है, मतलब या कोई ऐसी मतलब कोई भी इंपोर्ट नहीं करनी इंडिया में या एक्सपोर्ट नहीं करनी इंडिया से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो मिसलीड करे और प्रॉब्लम, सर्टन डिजीज और डिसऑर्डर को पैदा करे, कि कोई हम ऐसी भी प्रोहिबिशन है उन ड्रग्स की इंपोर्ट पे। और हम ड्रग्स की बात नहीं कर रहे दोस्तों, हम एडवर्टाइजमेंट के भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे हम इंडिया में या इंडिया से बाहर जो कि ये कह दें कि भी हम ये दवाई से प्रॉपर ठीक हो जाता है, या मतलब डिजीज ठीक हो जाता है, या डिसऑर्डर ठीक हो सकता है। सो उन पे भी रोक है। और आ गया है द क्लासेस ऑफ एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द एक्ट। इसका मतलब है कि किन पे छूट दी गई है, कि किन मतलब की एडवर्टाइजमेंट पे छूट दी गई है। पहले तो आ गया द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आर नॉट प्रोहिबिटेड अंडर द एक्ट, एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द ड्रग प्रिंटेड पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, के कोई भी ऐसी जो गवर्नमेंट ने लिखा होगा उस पे छूट है, कि गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ही दवाई की एडवर्टाइजमेंट की जा सकती। एनी अदर परमिशन विद द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, के कोई भी ऐसा पर्सन विद द जो परमिशन होगी जिसके पास गवर्नमेंट की, वो ही एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द ड्रग विच इज सेंट कॉन्फिडेंशियली इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर टू द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, के भी जो कोई भी ऐसा मतलब कि मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है जो कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग ना दे, मतलब कि उन पे भी कह सकते हैं कि भी ये सारा है जितना भी है, कि भी जो आगे अगर हम बात करें कि एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू अ ड्रग विच सेंट टू कॉन्फिडेंशियली इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, के भी अगर कोई भी ऐसा अगर कह सकते हो कि मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है, वो कोई भी ऐसी फॉल्स मतलब कि एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, वो वही करेगा जो इस शेड्यूल के बीच में आएगी, ड्रग्स एंड रेमेडी एक्ट के, उसके साथ ही करेगा। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग द बुक्स एंड गाड़ी, के कोई भी ऐसी बुक्स है, कोई भी वो बुक्स के बीच में ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए जो कि ये कहते हैं कि भी मतलब कि ये प्रॉपर ठीक कर देते हैं इस डिजीज को। यहाँ लिखा है द इंक्लूड द बुक और विच रिलेटेड टू डिजीज एंड आर प्रोहिबिटेड प्रोवाइडेड द पब्लिकेशन ऑफ बोनाफाइड साइंटिफिक एंड द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, कि कोई भी ड्रग जो है वो प्रोहिबिटेड है, जो ऐसी किताब में मतलब कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखी होनी चाहिए, वो जो कह सकते हैं कि भी ऐसी किताब के एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, वो सब प्रोहिबिटेड हैं, जो एक प्रॉपर कह सकते हैं कि डिजीज को ठीक कर देते हैं। आगे है डिस्प्ले द साइन बोर्ड एंड नोटिस, के कोई भी अगर साइन बोर्ड भी लगा होगा तो वो भी परमिशन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ ही होगा। उसके बाद है कि एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द ड्रग्स विच कंप्लाई, के जो फुलफिल करती है, कि भी अगर जो फुलफिल करती है लिटरेचर के साथ, अगर पैकेजिंग ऑफ ड्रग के बारे में भी बताया गया है तो वो ही उसके उस पर एग्जाम्पशन है कि वो एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, जिसमें ड्रग्स के उसमें लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल, साइंटिफिक, टेक्निकल जर्नल्स, के इनके ऊपर भी आप ये जो है एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। ठीक है। इनके ऊपर जो इन चीजों के ऊपर फुलफिल करते हैं उन पे ही हो सकता है एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द ड्रग विच फुलफिल द, ये फॉरवर्ड कंडीशन करते हैं। अगर तो लिटरेचर के साथ पैकेजिंग के बारे में भी बताया तो उस ड्रग की एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, मेडिसिन की, फार्मास्यूटिकल की, जर्नल में हो सकती है। आप ऐसा कुछ नहीं लिख सकते विदाउट द जो इस एक्ट के अलावा होगा। थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थेरेप्यूटिक इंडेक्स का मतलब होता है कि भी जो प्रॉपर डोज है, एक्यूरेट डोज है, ना उस डोज से ज्यादा ना उस डोज से कम। और क्या कहते हैं आप प्राइस लिस्ट पब्लिश्ड बाय द लाइसेंस, मतलब कि आप प्राइस भी लिख सकते हो, प्राइस लिस्ट पब्लिश बाय द लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी बुक में हो सकता है। ठीक है। एनी आ गया एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द ड्रग प्रिंटेड पब्लिश विद द गवर्नमेंट, के कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो कि पब्लिश होगी जो गवर्नमेंट के आधार पे ही होगी, वो ही सब। और 1954 के एक्ट ड्रग्स एंड रेमेडी में वो ही सारी आप उसको एग्जाम्पशन मिली है कि वो उनकी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। आगे है एग्जाम्पशन फ्रॉम द एप्लीकेशन एक्ट। इसका मतलब होता है द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिकेशन इंटरेस्ट में, के भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट कर सकती है ऑन द ऑफिशियल गजट्स में, अपनी
अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकती कोई भी ऐसे ड्रग्स के बारे में। ऑफेंस एंड पेनल्टीज के बाद में बताते हैं कि भी ऑफेंस का मतलब होगा सजा, पेनल्टीज मतलब कि कोई आपको फाइन कितना है कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रूल्स, कि अगर कोई पनिशेबल हो सकती है उसको 6 महीने की ऑन द पहली कन्विक्शन, और साथ में उसको सजा भी हो सकती है और साथ में साथ उसको फाइन भी देना, और अगर सेकंड टाइम होता तो उसको 1 ईयर की सजा के साथ फाइन भी देना पड़ेगा। तो आप मेरे को बताएं आपको कैसा लगा ये सारा जितना टॉपिक है। अगर कोई इसमें आप अपने कमेंट बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।